हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक टू टीच पर। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया। आप इस चैनल पर अगर आए हैं तो वीडियो पूरा देखकर ज़रूर जाइएगा। आपको किसी एक ऐसे इंसान की कहानी यहाँ पर सुनने को मिलेगी जो किसी ज़माने में कुछ नहीं हुआ करता था और आज के समय में उसकी बहुत लोगों से जान पहचान है। जी हाँ, आइए हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया की शुरुआत 1997 में जब मैं इस दुनिया में आई उसी साल हुआ था, पर तब मैं छोटी थी और उस टाइम मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बड़ी होकर इसके बारे में जानूंगी या ये मेरी ज़िंदगी में आएगा। पर बाई लक जिस साल मैं इस दुनिया में आई उसी साल सोशल मीडिया भी आया और फिर मैंने भी लास्ट में सोच लिया कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं इस क्षेत्र में अपनी जगह ज़रूर बनाऊंगी। तो आइए अब बात करते हैं कुछ काम की और जानते हैं जिसके लिए हम सच में जुड़े हैं। दरअसल 1997 में 6degrees.com से सोशल मीडिया का आगाज़ हुआ, यानी कि ये पहला सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म दुनिया में आया। और सीधी सी बात है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो वो ना तो किसी को पहचानता है और ना ही किसी को जानता है, लेकिन उसे सब ज़रूर पहचानते हैं। यही हाल सोशल मीडिया का भी था। लेकिन फिर समय आता है 2000 का, यानी कि सन 2000, और मैं लगभग अब 3 साल की हो चुकी थी, यानी कि मतलब हम सच में बड़े हो रहे थे यार। और अब ज़्यादा मत सोचिए, अभी तक मैंने फ़ोन देखा भी नहीं था क्योंकि मैं सिर्फ 3 साल की थी दोस्तों, मैं सिर्फ 3 साल की। आगे की बात करते हैं। लेकिन सन 2000 में, यानी कि इस दशक में, फ्रेंड स्टार और माई स्पेस, ये दो नाम से नए प्लेटफॉर्म आए और फिर आया फेसबुक। अब ये तीनों जैसे प्लेटफॉर्म थे, ये सोशल मीडिया के नाम से लोकप्रिय होते चले गए क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ोन तो हुआ नहीं करता था, पर जितने लोगों के पास भी ये फ़ोन होते थे उनमें अक्सर 1-2 ऐप इस टाइप के डाउनलोड होते थे। लोगों को बहुत जानकारी नहीं होती थी और ना ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। लगभग अपने सारे के सारे लगभग अपने कामों में व्यस्त रहते थे। हाँ, लेकिन ये चीज़ें थी कि कुछ लोग इसके बारे में ज़रूर जानते थे। अब जो फेसबुक था उस पर सिर्फ एक प्रोफाइल बनाकर लोग अपने दोस्तों को ऑनलाइन ढूंढने की सुविधा मिल गई थी। उन्हें ये सुविधा मिलने की वजह से अब लोग अपने दोस्त को पास जाने के बजाय अपने फ़ोन पे ही प्रोफाइल में ढूंढ लेते थे। बल्कि आपको इसमें मोबाइल नंबर की भी ज़रूरत नहीं होती थी और लोग अपने दोस्तों की फ़ोटो देखकर खुश हो ही जाते थे कि अरे भाई, मैंने आपको यहाँ पर इस फ़ोटो में देखा है, और इसी बहाने चिढ़ा भी लेते थे कि तुम्हारे आधार कार्ड की फ़ोटो प्रोफाइल पर मैंने देखी। अरे नहीं, उस समय आधार कार्ड था क्या? अब वो था कि नहीं था, ये बात आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी हम जानेंगे कि आधार कार्ड कब आया और सोशल मीडिया कब आया और दोनों के बीच में अंतर कितना रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब दौर आता है ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक जैसे ऐप्स, जो कि बाद में फ़ोटो, वीडियो और कुछ चीज़ें साझा करने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन आपको पता है, लोगों में पहले सोशल मीडिया पर कमाना उद्देश्य होता ही नहीं था, बल्कि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों को साझा करते थे, याद बना के रखते थे कि ये मुझे कुछ हो गया तो फ़ोन मेरा अगर सेफ़ रहता है तो उसमें मेरी चीज़ें रखी रहेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। इसलिए लोग उसे इकट्ठा करके रखने लगे और फॉलोअर्स बढ़ इसलिए जाते थे कि अगर लोग आपको जानेंगे और आपको देखेंगे तो फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी था कि लोगों से जुड़ना भी है।
इसके बाद फिर आता है टिकटॉक। और टिकटॉक के बारे में एक टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा ही सुना था, जैसे आज सोने और चांदी के भाव बढ़ गए हैं। एक टाइम था जब टिकटॉक का भी भाव बढ़ा हुआ था, वो भी आसमान छू रहा था। जब ये टिकटॉक ऑप्शन में दे देता है कि आप फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं, अपनी चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब इन सब चीज़ों की बहुत वैल्यू होती है, तो ये चीज़ें बस टिकटॉक को ही पता थी। और लोग जो भी उस टाइम पे एक्टिव थे बड़े खुश होते थे कि मेरे 56,000 फॉलोअर्स हैं या मेरे 80,000 फॉलोअर्स हैं। भाई ये उस टाइम की खुशी थी जब चीज़ें छोटी होने के बाद भी लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल होती थी। आज तो कुछ भी मिल जाए इंसान कभी खुश हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक दौर आता है, कोई भी चीज़ अगर भाव खाती है तो उसका कहीं ना कहीं गिरना तय हो ही जाता है। अचानक टिकटॉक बंद हो जाता है, लोग परेशान होने लगते हैं। पर जो और प्लेटफॉर्म थे उन्होंने ये सुविधा देकर लोगों के शरीर में जैसे जान डाल दी हो। पहले तो लोग काफ़ी दिनों तक परेशान रहे कि मेरी इस आईडी पे इतने फॉलोअर्स थे और इतनी मैंने रील्स पोस्ट की थी, लेकिन सब डिलीट हो गया, सब ख़राब हो गया, मेरा टाइम ख़राब हो गया, ऐसा करके। लेकिन जब उन्हें ऑप्शन मिला तो लोगों ने फिर अपनी चीज़ों को उसी तरीके से, क्योंकि भाई अगर किसी चीज़ की हमें हैबिट पड़ जाती है ना, यानी कि आदत, जब हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और कुछ लोग तो फ्रंट पे बने रहना चाहते हैं, इसलिए उनका जो नेचर होता है उसे कोई भी दबा नहीं सकता है। और वो चीज़ें सच में हुई। ठीक, अब आगे बात करते हैं। तो सोशल मीडिया का जो शुरुआती दौर था 1990 से लेकर 2000 तक, इस समय बस 2 दोस्त थे। दोनों दोस्तों के नाम थे 6degrees.com और दूसरा फ्रेंड स्टार एंड माई स्पेस। एक तो 1997 में आया और एक लगभग 2000 में आया, यानी कि दोनों दोस्त 90 से लेकर के 2000 के बीच में अपना आ चुके थे। अब लोकप्रियता का दौर शुरू होता है लगभग 2000 से लेकर के 2010 के बीच। अब आता है 2004, जब फेसबुक लॉन्च होता है और तेज़ी से लोगों के बीच में आता है और लोकप्रिय भी हो जाता है। फिर आता है 2005। 2005 में एक ऐप आता है रेडिट, जो कि चर्चा मंच का विषय था, और यूट्यूब, जो कि वीडियो शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म था। सन 2006 में ट्विटर आता है माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए। 2010 में इंस्टाग्राम आता है, फ़ोटो शेयरिंग यहीं पे लॉन्च हुआ था। और ये वो टाइम था जब विजुअल कंटेंट लोगों ने डालना शुरू किया था। फिर आता है 2011, जो कि स्नैपचैट आता है। और यहाँ पे कई सारी चीज़ें स्नैपचैट में लोगों को मिलने लगती हैं, जैसे कि वर्ड का लिखना, वर्ड को लिख करके गायब कर देना, यानी कुछ एक हिसाब से समझिए कि ऐसा जादुई सा लोगों को लगा कि ये जादू है और लोग उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। अब हम बात करते हैं 2010 से अब तक की। मोबाइल और वीडियो का दौर यही सबसे ज़्यादा रहा है। इस बार कोरोना का टाइम आया। कोरोना के टाइम में जो लोग स्मार्टफोन से रूबरू नहीं थे, उन्होंने भी, चाहे पढ़ने के बहाने कहिए या फिर ज़रूरत की वजह से कहिए, वीडियो कॉल, कोई भी चीज़, उसकी वजह से लोग स्मार्टफोन के टच में आए, स्मार्टफोन उनके पास आया। और उसके आने से मोबाइल ऐप्स जैसे कि फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब की जैसे बाढ़ आ गई। लोग डाउनलोड करने लगे, उस पर अपनी आईडी बनाने लगे, यूज करने लगे, और सोशल मीडिया अब हर जगह उपलब्ध हो चुका था। और आज के दौर में हम उसका यूज कर भी रहे हैं। अब उसका यूज करें या मिसयूज करें, ये तो हमारे हाथ में ही भी होता है। अब आप आज के दौर में देख ही सकते हैं कि लोग किस तरीके से अपने कंटेंट को कहाँ फेंक रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वायरल हो जाती हैं, किस चीज़ की वैल्यू है, किस चीज़ की नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। बल्कि जो अच्छी चीज़ें हैं शायद उसे लोग देर से देखें, लेकिन जो ख़राब चीज़ें हैं आप देखते होंगे कि वो बहुत तेज़ी से लोगों के फ़ोन में उन्हें दिखने के लिए पहुंच जाती हैं। अब चाहे व्यूज़ कहिए, फॉलोअर्स कहिए, या फिर पैसा कमाने का तरीका कहिए, ये तो आप खुद से समझ सकते हैं। अच्छा, ये कहानी थी हमारे सोशल मीडिया की।
और इसी बीच अब मैं भी बड़ी हो चुकी थी, समझदार हो चुकी थी, और मेरे प्यारे दोस्त सोशल मीडिया की कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अगली वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कोई और वीडियो मैं लेकर आऊँ, तो आप एक बार कमेंट में हार्ट भेजकर मेरा प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।